गंगोत्री से गंगा सागर तक का सफर अपनी यात्रा का वृतांत सुनाती है। अपनी यात्रा का वृतांत सुनाती है। अविरल अविराम चलती ही जाती हैं। कहाँ जन्मती कहाँ समाती, मोक्षदायिनी माँ गंगा कहलाती हैं। माँ गंगा कहलाती। मेरा नाम सीमा गुप्ता है। मैं कवित्री हूँ और तो समाज सेवी संस्थाओं से भी जुड़ी रहती हूँ। और ये तो हमारे स्वर्णकार समाज का ये शिविर लगा है जिसमें मैं कार्यकर्ता के रूप से मैं भी ऐड हूँ। हमारे वेस्ट बंगाल स्वर्णकार डेवलपमेंट एसोसिएशन में आज यहाँ से खाने से लेकर रहने तक की सुविधा है और मेडिसिन वगैरह जो भी ज़रूरत हो, जितनी भी तरह की ज़रूरत है सारी चीज़ों को पूरा करना हमारा परम कर्तव्य है। और ऐसा कहते हैं कि गंगा सागर या कोई भी तीर्थ स्थान सभी नहीं जा सकते हैं, तो वो पुण्य हम यहाँ सेवा करके इन लोगों की हज़ारों हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। देश ही से नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं और उन सब की सेवा करके हम लोग को जो पुण्य मिलता है वो खुशी जो मिलता है ना, वो खुशी को हम लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है। जितने भी स्वर्णकार समाज से जुड़े जितने लोग हैं, मतलब जितने भी सोनार जाति के लोग हैं, वो सब यहाँ सेवा दे रहे हैं। वो बंगाल में जितने भी हैं वो सब यहाँ सेवा कर्मी के रूप में सेवा कर दे रहे हैं। और तत्परता से एक बार एक आवाज़ के साथ ही सभी ने बोला कि मुझे करना है। कोई दिन देगा, कोई रात करेगा, कोई सुबह दिन, जो भी जैसे लगेगा, जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगा, हर वो सुविधा उनको मुहैया कराने का संकल्प लिए हैं इन लोगों ने। समय स्थिति जो होता है वो बहुत कुछ करवाती है, एक तो ये भी बात है। और दूसरी बात, मेरे मन में शुरू से ये चाहती, मैंने अपने पापा से हमेशा ये देखते आया है कि समाज का सेवा करने में वो हमेशा अग्रसर रहते हैं। हर वक्त किसी का वो पेशे से डॉक्टर है लेकिन कभी भी वो पीछे नहीं हटते। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो भी उसका इलाज करना, मेडिसिन तक दे देना, वो उनका स्वभाव में सम्मिलित है। तो मैं उनको देख के मैं इंस्पायर हूँ। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक हो सकता है, मैं बहुत तो नहीं कर सकती हूँ पर जितना कर सकती हूँ वो ज़रूर करूँगी। जब मैं लिखने का शौक तो मेरा बचपन से है, आज ये नया नहीं है, पर छोटी-छोटी, थोड़ी-थोड़ी 2 लाइन 1 लाइन करती थी। कभी पढ़ाई की वजह से ये हो, मतलब आगे इसमें बढ़ नहीं पाई, कभी इसको मौका, कोई मंच नहीं मिला और कभी कोशिश भी नहीं किया। सभी बोलते ये क्या लिख रही हो, पढ़ाई करो। फिर शादी हो गई, फिर परिवार, बच्चों, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल करके कुछ लिख लेती हूँ और लोगों को पसंद आ जाता है। ये सरस्वती माँ की कृपा है, उनकी असीम अनुकंपा है। मैं 4 लाइन सुनाती हूँ माँ गंगा के लिए। गंगोत्री से गंगा सागर तक का सफर अपनी यात्रा का वृतांत सुनाती है। अपनी यात्रा का वृतांत सुनाती है। अविरल अविराम चलती ही जाती हैं। कहाँ जन्मती कहाँ समाती, मोक्षदायिनी माँ गंगा कहलाती हैं। माँ गंगा कहलाती हैं। संस्था का जो वेस्ट बंगाल डेवलपमेंट एसोसिएशन का एक सेवा शिविर लगा है जिसमें कुछ यात्रीगण अतिथि के रूप में आए हैं और ये हैं अयोध्या से आई हुई, आपका नाम? वंदना शुक्ला। तो आपको यहाँ आकर कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और हमने तो इतना सोचा ही नहीं था, इतना तो प्यार मुझे अपने घर में नहीं कभी मिला। हर तीर्थ यात्रियों का, हम सभी लोग तो तीर्थ नहीं जा सकते, गंगा सागर जाने के लिए भी बहुत नसीब की बात है। तो जो नहीं भी जा सकते तो हम लोग यहाँ पे इतने सारे तीर्थयात्रियों का सेवा करके कुछ पुण्य इकट्ठा करना है, कुछ अर्जित करना है। और गंगा माँ तो इतनी दूर से यहाँ आई हैं, तो हम लोग तो यहाँ बंगाल के ही हैं, क्यों ना आए। मेरा नाम विवेकानंद झा और मैं विद्यापति स्मारक मंच का कार्यकर्ता हूँ। और ये जो जगह है वो विगत दशकों पूर्व 40-42 साल पहले से यहाँ गंगा सागर तीर्थ यात्रियों के लिए भोजन, आवास, चिकित्सा, यत्किंचित यातायात की सुविधा उपलब्ध हेतु ये कैंप लगती है। इसमें जय भारत नागरिक सेवा समिति, विद्यापति स्मारक मंच और सक्सेना सेवा समिति की त्रिवेणी सरिता प्रवाहित होती आई है। और इस बार वेस्ट बंगाल स्वर्णकार डेवलपमेंट एसोसिएशन भी अपना कदम से कदम, कंधे से कंधे, जवान से जवान मिला करके इस महती कार्य को संपादित करने में अपनी सहभागिता दर्ज कराए है। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष भी हैं, डेवलपमेंट एसोसिएशन, स्वर्णकार डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल गुप्ता जी हैं। और हमारी ये सरिता प्रवाहित होती रहेगी, इसीलिए आयोजन यहाँ पर है। भोजन, आवास, चिकित्सा, यातायात। और अपने दल से यदि बिछड़ जाते हैं तो उनको अपने दल से मिलाना, यदि नहीं मिल पाते हैं तो उनके गंतव्य तक पहुंचाने का ये व्यवस्था है। और अपने सगे संबंधियों से
अब हम जो पहुंचाते हैं पैसा नहीं देते हैं, यहाँ से चूड़ा, चीनी, कंबल, या औरत हुई तो साड़ी, पुरुष हुआ तो धोती या गमछा दे करके उनको यहाँ से गंगा सागर भेजते हैं। और गंगा सागर से जब स्नान करके आते हैं तब वो जहाँ के हों उनका टिकट कटा करके ट्रेन में बैठाते हैं, नहीं तो बस वाले से कांटेक्ट करा करके उनको वहाँ तक भेजते हैं। उसकी खर्चा हमारी संस्था देती है। मैं अनिल कुमार गुप्ता, मैं बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से आरा शहर से निवास करता हूँ। तो हमारे माता पिता जो है ऐसे आचरण में दिए कि शुरू से हम लोग सेवा करने का एक हमारा परिवार, हमारा एक वंश ही इस तरीका से चलता रहा। और उस चीज़ को देखने के उपरांत हमें लगा कि जो हम शास्त्रीय देख रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारा जीवन का हमेशा का, ये आज का नहीं, हमेशा का ये ऐसा है कि जब हमारी जन्म होती है तो हमें माता पिता जो भी है पहले धर्म के ही बारे में सिखाते हैं कि हमारे फलाने हैं, फलाने हैं, फलाने हैं, उनको आप पूजिए। तो जिस तरीक़ा से जो हमें माता पिता के द्वारा ज्ञान हुआ, उसके बाद अपने उम्र में जो गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी के लेकर के हम इस सेवा भावना का शुरू से संकल्प लेकर के अपने आप को करते रहे। मेरा जीवन बीच में ऐसा एक पोजीशन आ गया था, एक मैग्नाइट मलेरिया बोल करके हुआ था, उसमें डॉक्टर की भूल के कारण मेरा अस्वस्थता हो गई थी। तो इस तरीक़े से जो भी कुछ हुआ, हमारा ट्रांसप्लांट हुआ, लीवर, किडनी, पेनक्रिया सब ट्रांसप्लांट होने के बावजूद भी आज भी ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा मैं मानता हूँ, माँ भगवती का कृपा मानता हूँ कि मेरे को इस जगह एक कार्यकर्ता के रूप में, एक कर्म करने के विधान के रूप में मैं सभी का सेवा करूं, यही मेरा धन्य है और मेरा यही लक्षण है। सर, मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता, हम पिलखाना क्षेत्र से आते हैं और हम वेस्ट बंगाल सरकार डेवलपमेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं। और ये सेवा के लिए हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे और आज हम लोगों को ये मौका मिला है कि हम ये सेवा अपना प्रदान करें। और ये तो भारतवर्ष है जो साधु संतों का देश है, तो ये देश में बहुत सारा सेवा करने का उपलब्धि है यहाँ पर। और हम लोग ये गंगा सागर मेला के लिए आज तैयार हुए हैं और आज से 4 दिन 5 दिन जितना भी लगेगा हम लोग यहाँ पे रहेंगे। हम लोग अपने संस्था की तरफ से एक श्री नारायण कुटी के नाम से वृद्धाश्रम बनाए हैं और उसमें 34 बेड है, निःशुल्क है वो पूरा। और जो व्यक्ति वहाँ पे जैसे लाचार हैं, जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उन लोगों को हम लोग पिकअप करेंगे और उनको वहाँ पे ले आकर के माँ और बाबूजी की तरह सेवा देंगे। हमारा वेस्ट बंगाल सरकार डेवलपमेंट एसोसिएशन भी हमारे साथ है और हम लोग इस सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं संजय प्रसाद गुप्ता, मार्केट स्ट्रीट मर्चेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। हम और हमारे कुछ मित्र कुछ दिनों से इस चेष्टा में लगे हुए थे कि अपने समाज में सबको एकत्रित करें। हम लोग अपने वेस्ट बंगाल मार्केट स्ट्रीट मर्चेंट एसोसिएशन से एक संस्था चालू किए हैं, जिसमें हम लोग हर सप्ताह गीता पाठ कराते हैं। और जिस तरह से उत्साह और एकता दिखाते हुए सब लोग आगे बढ़े, हमने सभी मार्केट में 2-4 आदमी घूमकर प्रचार किए कि हम लोग को एक सेवा शिविर खोलना चाहिए। छोटा से शुरू हुआ था, बहुत आगे तक हम लोग बढ़े हैं। कलकत्ता के प्राय सभी मार्केट से लोग यहाँ आए हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। मैं अयोध्या से आई हुई हूँ, मेरा नाम वंदना शुक्ला है। कहाँ के लिए आई हैं आप? जी, मैं तो अब पहली टाइम आई हूँ और गंगा सागर स्नान करने के लिए। और नाम भी बहुत सुनते थे, व्यवस्थाएं इतनी अच्छी है यहाँ के, यहाँ महासागर का। और आप जैसे लोगों से इच्छा थी। अच्छा, कहते हैं सब धाम बाबा गंगा सागर एक बार कहते हैं। जी सर, जी सर। कुछ तो गंगा सागर का पहले सुना था, अब सुना था? पहले तो सुना था सर, बहुत डिफिकल्ट है, बट मुझे तो लग रहा आज जो व्यवस्था यहाँ की गई बहुत सरल हो गया है और सभी लोग यहाँ आ सकते हैं और बार बार शायद बार बार आ सकते हैं। पहले कठिनाई बहुत ज़्यादा थी। अच्छा,
आप लोग अयोध्या से सीधे कहाँ पे आए हैं, कौन सी जगह है, कौन सी जगह है जानते रहे? ये सर कलकत्ता है तो जी। यहाँ की व्यवस्था कैसी आप लोग जहाँ रुके मुझे हैं? तो सर यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छे, अब क्या बताएं, वॉशरूम है, टॉयलेट है, आप जाके देखिए, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल जैसे घर में व्यवस्था। और यहाँ के लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगे। खान पान की व्यवस्था कैसी? सर खाने में भी बहुत अच्छा रहा और अभी तक तो बहुत ही अच्छा रहा। खाने में भी बड़े प्यार से लोग टेबल साफ करके क्लीन करके हम लोगों को बैठा के टेबल पे बड़े अच्छे से, पहले में तो अब में हमें लग रहा बहुत ही डिफरेंस है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश से बड़े दूर दूर से लोग आते हैं गंगा सागर करने के लिए। उन्हें ठहरने तथा उचित भोजन एवं चिकित्सा संबंधित जो व्यवस्था प्रतिवर्ष यहाँ पर यह कैंप लगा के दी जाती है। इस कैंप के उद्घाटन के अवसर पे आज के उद्घाटनकर्ता हमारे अभिभावक विधायक श्री अशोक देव जी मंच पे उपस्थित, डॉक्टर साहब तो आज हुआ है, कल भी आए थे तो विवेकानंद जी यहाँ पर उपस्थित थे और उनके संग संग जो हमारे भारतवर्ष से जो लोग गंगा स्नान करने के लिए तीर्थ यात्री बंगाल में आते हैं गंगा सागर जाने के लिए, लेकिन उनका पड़ाव जो है ना कलकत्ता महानगर में इसी आउटरम घाट में, बाबू घाट में होता है। विभिन्न प्रांत से आकर वो सब यहीं पे आते हैं, ठहरते हैं और जब समय होता है एक दिन 2 दिन यहाँ पे सेवा पा के या फिर यहाँ से जो है वो गंगा सागर को कूच करते हैं, चले जाते हैं स्नान करने के लिए।